मेरी सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया है खुद किया है, अपने बेसिस पे किया है ना, किसी को कोई कॉल लगानी नहीं पड़ी कि यार वो हमारा लड़का आ रहा है ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा, या ये मेरे बच्चे की सीवी है। तो आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट लाइफ की है दैट आई एम अ सेल्फ मेड, दिस इज़ माई बिगेस्ट अवार्ड। इससे ज़्यादा बड़ी आई थिंक कोई चीज़ नहीं हो सकती लाइफ। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूँ सालेहा फ़िरोज़ खान और मेरे साथ कोई आम शख्सियत नहीं है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो मीडिया से तो है ही, लेकिन साथ में वो फ़िल्म मेकर हैं, आरजे रह चुके हैं, स्टाइलिंग करते हैं। दानिश से बात करेंगे कि कितना मुश्किल होता है सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलकर उनकी स्टाइलिंग को मैनेज करना, शूट्स पर काम करना, क्योंकि जो चीज़ें हमें सामने से नज़र आ रही होती हैं, जिनको हम टीवी पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, असल में पर्दे के पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है। आज इन सब चीज़ों पर दानिश मकसूद हमारे साथ बात करेंगे। बहुत शुक्रिया दानिश। ओके, शुरुआत हुई थी अराउंड 2012 में, जिस टाइम पे मैं पढ़ भी रहा था। तो उस टाइम पे आई थिंक सबसे पहला जो मैं कहूँगा कि जो मीडिया में मैंने काम करना स्टार्ट किया वो एज एन आरजे एज अ वॉइस ओवर था। साथ साथ आई यूज़ टू वर्क एज अ राइटर एज वेल। जब भी कहीं कोई राइटिंग की अपॉर्चुनिटी हुई, किसी ने कोई टेलीफिल्म लिखवा ली एज अ गोस्ट राइटर, किसी सीनियर आर्टिस्ट ने, किसी सीनियर राइटर ने, या किसी के कुछ एपिसोड्स थोड़े बहुत लिख लिए। इवेंट्स की पीआर हम कर रहे होते थे, सेलिब्रिटीज़ की पीआर, एक्टर्स को मैंने मैनेज करना स्टार्ट किया बाय द एंड ऑफ 2019 ऑनवर्ड्स एक्टर्स को मैनेज किया मैंने। तो उसी साथ जब हम एक्टर्स को मैनेज कर रहे होते हैं तो इनकी स्टाइलिंग वगैरह भी आ रही होती है कि आप जिस एक्टर को, नाज़िर जहांगीर को मैनेज कर रहा था, आरिज़ अहमद को कर रहा था ऑफिशियली मैनेज। तो यही होता था, उनके ड्रामों के लुक्स की चीज़ें भी आपको देखनी होती थी कि ड्रामे में किस तरह का लुक है वो भी हम कर रहे हैं। किसी इवेंट पे जाना है, वो पूरा लुक हेड टू टो, हेयर, मेकअप, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, कपड़े, सारी चीज़ें प्लान हो रही होती थी। टाइम्स एक्टर्स को पता नहीं होता कि क्या चीज़ उनके ऊपर अच्छी लगी, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है, ठीक है। एंड आई रियली बिलीव दैट एवरी पर्सन इज़ ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे। खुदा ने सबको डिफरेंट तरीके से बनाया है, एंड इट इज़ अ फैक्ट कि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट है। हर चीज़ खूबसूरत है। वी कैन नॉट से कि नहीं हर फेस बहुत ही पतला होना चाहिए, नो। हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरत है। दैट इज़ द रीज़न को खुदा ने बनाया है, यही चीज़ है कि आप जैसे हो आप वैसे ही प्यारे हो, उसमें बस थोड़ा सा अगर आप एग्जैक्टली एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन वाइब एज वेल। हर एक्टर, हर एक्ट्रेस की वो वाइब नहीं है कि वो गाउन्स और वो स्कर्ट्स और वो वेस्टर्न क्लोथिंग हर एक्ट्रेस कैरी कर सके। हर किसी का बॉडी टाइप भी नहीं है, हर किसी को पर्सनालिटी भी नहीं है। Just like Aisha Umar is someone, she can carry anything. Nadia Hussain is another name. So they are such amazing artists as well कि मैं जब भी इनके साथ काम करता हूँ I get amazed and even I get to learn so much, working with them. So yeah. अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताऊँ, जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है, आई हैव बीन ऑन दीज ड्रामा सेट्स वगैरह, एंड हमारे बहुत से ड्रामों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, DOPs वो एक्ट्रेसेस को खुद बताते हैं, देखें आपकी लाइन्स आ रही हैं। अगर किसी को नहीं भी एहसास हो रहा ना, उसको बोलेंगे देखें आपकी लाइंस आ रही हैं काफ़ी, आप कुछ करवा क्यों नहीं लेती।